गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब, इसके पहले मैं जो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बना दिया हूँ, उसमें भी हमारे जो है डिस्कशन में जा कर के आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब और कम्प्लीमेंट के काइंड्स डिस्कस करेंगे कि नाउन कम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्ब कम्प्लीमेंट क्या होता है, या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ये सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे वर्ब का डिफिनेशन। यहाँ दिया है, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग। A verb is a word used for saying something about some person or thing. ओके, अगर हम इसके हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी क्या है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, कहते हैं दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, देखेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, यानी कि वो योजक क्रिया। योजक क्रिया क्या होता है? यानी कि हम इस पे कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब से तात्पर्य उस वर्ब से है जो सब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट के बीच कड़ी का कार्य करता है। मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट के बीच कड़ी का कार्य करता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच कड़ी का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर। जो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, इसमें मेन टॉपिक पाते हैं हम अपने कि कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या है फ्रेंड्स? देखो, कम्प्लीमेंट का अगर हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कम्प्लीमेंट से तात्पर्य उस शब्द से है जो किसी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग होता है। याद रखना फ्रेंड्स, यानी कि कम्प्लीमेंट से तात्पर्य उस शब्द से है जो किसी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। आगे समझ में? जैसे कुछ हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। जैसे मैं लिखता हूं, सी इज ए लीडर। सी इज ए लीडर। सी इज ए लीडर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सी इज ए लीडर। अभी मैंने आपको बताया था कम्प्लीमेंट से तात्पर्य उस शब्द से है जो किसी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। अब देखो, वर्ब क्या है? वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। यानी कि वर्ब ए है, इज, एम, आर अभी मैंने बताया था। तो इसके बाद क्या आया? लीडर। तो क्या है इसमें? जो लीडर वर्ब है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाएगा? ये लीडर एक कम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि जो वर्ब के बाद आ जाए वो क्या है? वह जो है कम्प्लीमेंट होगा। जैसे और देखते हैं, जैसे कहा जाए दे आर फार्मर। दे आर फार्मर। दे आर फार्मर्स। तो अब दे आर फार्मर्स, ये क्या हुआ? ये भी क्या है? एक कम्प्लीमेंट है। यानी कि वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बात करते हैं कि दे आर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है?
कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम बात करें यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव मीन आप क्या हैं, आप बहादुर हैं। तो वर्ब के बाद क्या है, ब्रेव, ये भी क्या कहलाएगा, ये जो है कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। इस वर्ब के अर्थ को क्या कर रहा है, ये पूरा करता है। यानी कि यू, तुम क्या हो, बहादुर हो, तुम क्या हो, बहादुर हो। आगे समझ में, कोई भी अगर वर्ब के बाद आता है जो वर्ड, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आगे समझ में, दूसरा देखते हैं। अगर हम बात करें कि द बॉयज वर इन देयर क्लासरूम, द बॉयज वर इन देयर क्लासरूम, देयर क्लासरूम, इन देयर क्लासरूम। तो अब बात करोगे इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो गया क्लासरूम। ये क्या है, क्लासरूम। जो क्लासरूम क्या है फ्रेंड्स, ये जो है कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बात करेंगे काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तीन होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें देखेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या है। नाउन कॉम्प्लीमेंट पहले समझेंगे। नाउन कॉम्प्लीमेंट, यदि किसी वाक्य में नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। क्या मैंने बताया फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है तो उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे शी इज ए टीचर, जैसे देखेंगे शी इज ए टीचर, शी इज ए टीचर। तो शी इज ए टीचर, अब क्या है, टीचर क्या है, अब शी इज ए, वो क्या है, वह एक अध्यापिका है, वह क्या है, एक अध्यापिका है। तो मैंने बताया नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये टीचर है ये किसका, किसके लिए आया है, नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। यानी शी इज ए टीचर, यानी कि नाउन कॉम्प्लीमेंट अगर बात करें, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जो लिंकिंग वर्ब है, तुरंत जो उसके बाद आया है वो क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। फिर भी अगर सुनेंगे इसका डिफिनेशन, यदि किसी वाक्य में नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग, नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है, नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग, नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है तो उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, जैसे कहा जाए यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर वर्ड है क्या है, ये जो है नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ये इसी को बता रहा है, यू को, आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, वह क्या है, टीचर है, क्या है वो, टीचर है, अध्यापिका है। तो इसी के नाउन के बारे में जब अगर हमें बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में नाउन कॉम्प्लीमेंट। अगला देखते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव प्रयोग होता है। क्या मैंने बताया, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे
जैसे हम कहें कि अशोका वाज ग्रेट, अशोका वाज ग्रेट, अशोका वाज ग्रेट। तो क्या है यहाँ पे, अशोका वाज ग्रेट। तो जो इसमें जो है, जो ग्रेट वर्ड आया है, यानी कि जो ग्रेट वर्ड आया है ये क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अशोका कैसा था, महान था, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के जो वाक्य आएंगे उसको क्या बोलेंगे, जैसे यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, ये सब क्या है, आप बहादुर हैं। अशोका वाज ग्रेट। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मुझे आशा कि आपको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडवर्ब प्रयोग होता है तो उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर सुनो, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडवर्ब प्रयोग होता है, एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहा जाए आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, ये क्या है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। यू आर देयर, यू आर देयर, ओके। आई एम इन द क्लास, ये सब क्या है, ये सब जो है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, तो एम हियर, जो हियर वर्ड है क्या है, यह जो है एडवर्ब ऑफ या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ये क्या है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ सहायक क्रिया के रूप में होने के कारण इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ सहायक क्रिया के रूप में होने के कारण इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मुझे आशा का आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मदर इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड। या यू कैन प्ले, यू कैन प्ले, मदर इज कुकिंग फूड या यू कैन प्ले। अब ध्यान देना, जो इज है, जो जैसे अगर हम बात करें, जैसे कहा जाए इज या डू डैश शैल मे आर माइट, ये सब क्या हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये सब क्या है, इज एम आर वाज वर कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये सब क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार। ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक बार फिर सुनो, जो ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन होते हैं, इज एम आर वाज वर कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये सब क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से तात्पर्य उन वर्ब से है जो किसी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करती हैं। जैसे कहा जाए मीना इज राइटिंग ए लेटर। जैसे देखो प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी मैंने क्या बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से तात्पर्य उन वर्ब से है जो किसी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करती हैं। जैसे कहा जाए मीना इज राइटिंग ए लेटर, मीना इज राइटिंग अ लेटर, मीना इज राइटिंग ए लेटर। मैंने क्या बोला कि इसमें मैंने क्या बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उससे तात्पर्य वर्ब से है जो किसी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण टेंस बनाने में पूर्ण टेंस। अब देखो मीना इज राइटिंग ए लेटर, अब क्या है ये पूरा टेंस हो गया, मीना इज राइटिंग ए लेटर। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अगर इज एम आर लगा हेल्पिंग वर्ब उसमें आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर यहाँ पे वाज वर्ब होता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। ओके, अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब क्या है, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे कहा जाए शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसमें भी हम बात करेंगे। जैसे शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब देखो यहाँ पे जो कैन है ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वाज वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अगर बात करें, अगर कोई आपसे पूछ ले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है तो आप बताओगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, ये सब क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।